मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म स्वरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के साथ, एक गुरु अपने शिष्य के साथ जब अपने विद्यार्थी अथवा अपने शिष्य के विकास के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तब गुरु को, शिक्षक को अपनी ज्ञान की भूमिका से शिष्य की भूमिका तक थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। यदि गुरु अपने ज्ञान की, अपनी साधना की धरातल से यदि संदेश आरंभ कर दे, तो यह बहुत ज्यादा संभावना है कि लोग उनको ठीक से न समझ पाए। यह बात जरूर है कि उस सदगुरु की ध्यानावस्था में ज्ञान की भूमिका से, साधना के तपस्पुत अनुभव से, उस पीठिका से निकला हर वाक्य अपने आप में एक उपनिषद का सूत्र होता है। किंतु भारतीय अध्यात्म की यह यात्रा एक अद्भुत, एक व्यापक यात्रा है। अज्ञानवश
यह भी नहीं कह सकते कि अज्ञानवश, किंतु जानबूझकर अधर्म की ओर प्रवृत्तिशील कुछ बुद्धिमान लोग भारतीय अध्यात्म के विषय में अनेकों बार नकारात्मक बयान देते नजर आते हैं। किंतु शायद उन लोगों को यह ठीक से मालूम नहीं होगा कि इस पूरे संसार में हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी एक व्यक्ति, उपदेशक या समूह की बपौती मिल्कत नहीं है। बाकी दुनिया के तमाम धर्मों में किसी एक उपदेष्टा ने जो कहा उसी का अनुसरण, उसी का विस्तार, उसी पर विचार हुआ। केवल हिंदू शास्त्र ऐसे शास्त्र है कि जहां पर प्रत्येक शास्त्र का आरंभ गुरु शिष्य की प्रश्नोत्तरी के द्वारा उसका उद्भव हुआ, और उस प्रश्नोत्तरी में जिन श्रेष्ठ विचारों के बारे में कहा गया उसी पर आगे और ज्यादा विस्तार पूर्वक चर्चाएं हुई। और इस वैचारिक मंथन से जो हमें नवनीत मिला, उस नवनीत का, उस सार का नाम है हमारे ये वेदांत उपनिषद और हमारे शास्त्रों के ये सूत्र, ये विचार। इन्हीं विचारों का एक समुच्चय और उन विचारों के अनुसार एक व्यक्तित्व निर्माण की, एक विचार की प्रवृत्ति, एक यात्रा, उस यात्रा का नाम है हिंदू धर्म। आज हमारी दृष्टि में श्री कृष्ण भगवान हैं। हम नित्य प्रातःकाल उठकर उनकी स्तुति करते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर हो, मथुरा वृंदावन की गलियां हो, कुरुक्षेत्र का मैदान हो, हर जगह हम उस परम तत्व का अनुभव करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हमारे आराध्य है, हमारे भगवान हैं। किंतु ये लगभग 5-7 हजार वर्ष की एक लंबी यात्रा के बाद ये हमारा आज का अनुभव है, ये हमारी आज की अवस्था है। पांच 7 हजार वर्ष पहले, पूर्व में जब इस गीता को गाया गया, तब इसी संसार में
शिशुपाल जैसे लोग भी थे जो कृष्णत्व का विरोध करने के लिए भरसक प्रयास में रहते थे। जैसे कृष्ण का अनुगमन हुआ, अनुशीलन हुआ, मुझे लगता है कि शिशुपाल का भी अनुगमन और अनुशीलन हुआ है। अब यह प्रत्येक व्यक्ति को, आपको यह तय करना है कि किस ओर जाने में आपका हित है। यहां से, यह मेरा धर्म नहीं है कि मैं आपको आदेश करूं। हां, चाहूंगा जरूर कि आप में वह कृष्णत्व प्रकट हो सके। मेरा प्रयास रहेगा कि आप उस परम तत्व में एकात्म भाव से रहते हुए अपने अनुभव को आनंद के महासागर तक यात्रा करवा सको। किंतु यह मेरा निर्णय हो नहीं सकता है। इसका संकल्प आप ही के द्वारा संभव है। यह जिम्मेवारी आपकी होगी कि आप किस दिशा में यात्रा करना चाहते हैं। जिसे आज दुनिया के असंख्य नर नारी भगवान मानकर पूजा करती है, वह श्री कृष्ण परमात्मा एक उपदेष्टा के रूप में अपने शिष्य की भूमिका तक थोड़ा नीचे उतरकर आते हैं। यदि इस तथ्य को इस दृष्टिकोण के साथ मिलाकर देखा जाए तो यह बात समझने में एकदम आसान हो जाएगी। और यदि परमात्मा के रूप में उनका दर्शन करते हुए यदि इस तथ्य पर विचार किया जाएगा तो थोड़ा सा वो बेतुका लग सकता है। योग के विषय में सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं। इस योग का दर्शन करने का अनेकों मार्ग है। यहां तक कि पातंजल योग सूत्र भी समय समय पर अलग अलग यात्रा करते हुए योग के विषय में अपना अलग अलग दृष्टिकोण स्थापित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का योग का दृष्टिकोण है समत्वम योग उच्यते। जिसके विचार, जिसकी दृष्टि, जिसका अंतःकरण, जिसकी अंतश्चेतना धीरे धीरे अभ्यास करते 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 एक समत्व भाव को उपलब्ध हो सके,
चूंकि विगत एक लंबे अंतराल से मेरी भगवत गीता की एक विचार यात्रा रही है, मैं उस दृष्टि से आज ये कह सकता हूं कि वर्तमान युग के लिए भगवान श्री कृष्ण का योग के विषय में अपना दृष्टिकोण महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, एक सार्थक दृष्टिकोण है। क्योंकि जितना भौतिक विकास होता चला जाएगा, कोई उस भौतिक ऊंचाई तक न पहुंचा, इसलिए उन भोगवादिता का विरोध कर देना, उसके बारे में नकारात्मक बातें करना, इसे मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ठीक नहीं मानता हूं। सबकी अपनी अपनी भूमिका है। इसी संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके बच्चों को स्कूल जाने के लिए किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर कहीं स्कूल है, तो वहां तक जाने के लिए उनके पास एक साइकिल तक नहीं है। वह बच्चे धूप में, बारिश में, ठंड में, जूते फट गए हैं और अपने स्कूल तक की यात्रा करते हैं। इसी संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए की एक छोटी सी यॉट है, जिसका उपयोग उनके लिए कभी समय मिल जाए तो मन को बहलाने के लिए थोड़ी देर समुद्र में टहल जाते हैं। एक ऐसा भी वर्ग है कि जिनके पास टहलने के लिए करोड़ों रुपए की यॉट है। यदि आज एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं है और एक व्यक्ति के पास है, तो साम्यवाद का यह विचार थोड़ी देर के लिए उस निर्धन व्यक्ति को आकर्षित जरूर करेगा और यहां से एक उन्माद समाज में पैदा किया जाता है। किंतु यथार्थ यह है कि बड़े मनोयोग पूर्वक एक व्यक्ति ने प्राप्त अवसर का उपयोग किया तो आज उसके पास करोड़ों रुपए की यॉट जरूर है, पर उससे टहलने के लिए जाने को उसके पास समय नहीं है। और एक सुदूर गांव में रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति जिसने कभी अवसर को ठीक से पकड़ा नहीं और उस व्यक्ति के पास आज समय ही समय है, किंतु टहलने के लिए जाने को उसके पास एक साइकिल तक नहीं है। ये भौतिक भेद में, ये वैचारिक भेद में, इस सामाजिक भेद में, इस आर्थिक भेद में, यह भेद पूर्व में भी था
आज भी है, लगता है कि ये आगे भी रहेगा, क्योंकि जहां जहां साम्यवाद के सिद्धांत पर शासन व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, वहां पर भी यह विषमता नेस्त नाबूद नहीं हो सकी है। जहां पर साम्यवाद का विचार नहीं है, जहां पर लोकशाही है, वहां पर यह भेद आपको एकदम ऊपरी सतह पर नजर आने लगेगा, क्योंकि उनके पास उस भेद को छुपाने की वो वृत्ति नहीं है, उस पाप की उनको जरूरत नहीं है। पर जहां पर साम्यवाद का प्रचार किया जाता है, तो लोग बोलते हैं साम्यवाद को लेकर, किंतु सच्चाई यह है कि भीतर से वही भेद उनके भीतर एक नए पाप को भी पैदा करता है। मुंह से साम्यवाद की बातें करो, मुंह से समाजवाद की बात करो, जब भी मौका मिले तब गरीब और गरीबी के विषय में बातें करो, उन्हीं गरीब उसी गरीबी के नाम पर लोगों से धन इकट्ठा करके अपने बड़े बड़े महल बनाओ, उन बच्चों को वहीं रहने दो, नहीं तो फोटो कहां से खिंचवाएंगे। हां, अपने बच्चों को उसी साम्यवाद के नाम पर विदेश की सबसे महंगी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजो, ताकि भविष्य में उनके बच्चे भी इसी साम्यवाद का अंग्रेजी भाषांतर करके वैश्विक स्तर पर साम्यवाद की यह दुकान खोल सके। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। संसार की किसी भी समस्या, संसार के किसी भी दुख, कोई भी वेदना, इस समस्या, दुख और वेदना का निराकरण भारी लगने वाली बड़ी बड़ी बातों से संभव नहीं है। उसके लिए एक शिक्षक की तरह एकदम यथार्थ धरातल पर उतर के आना पड़ता है। जैसे नर्सरी स्कूल का एक शिक्षक, जब मैं छोटा था तब तो स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि ग गणपति का ग, और हम गाते रहते थे। धीरे धीरे, क्योंकि गणपति का वो चित्र बच्चे विजुलाइज कर सकते हैं और उस चित्र के माध्यम से वो ग को याद रख लेता है। बाकी उस ग से उस गणपति का क्या लेना देना। शिक्षक जो ज्ञान का समुद्र है, जिसके ऊपर उन विद्यार्थियों का निर्माण करने की जिम्मेवारी है,
और जब वो सूत्र देता है तो कितना बचकावना सूत्र है ये, ग गणपति का ग। आजकल शिक्षा व्यवस्था ने बहुत क्रांति कर ली है साम्यवाद के आधार पर। अब बच्चे पढ़ते हैं ग गधे का ग। उस ग से उस गधे का या गणपति का कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे गणपति अंतर्ध्यान हो जाते हैं, ग बच जाता है और इस प्रकार वो पूरी 12 अक्षरी को पढ़ता है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण एक सूत्र देते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, एक व्यापक ब्रह्म अर्जुन की धरातल पर आकर अर्जुन की भाषा में, अर्जुन के शब्दों में एक बयान देता है। कुछ लोगों ने इसी मंत्र का अर्थ इस प्रकार निकाला कि शंका होती है कि कृष्ण को भगवान माना जाए या नहीं माना जाए। आपके मानने और न मानने से कुछ भी नहीं बदल सकता। जो यथार्थ है, जो यथार्थ था, वही यथार्थ रहेगा। किंतु प्रयत्न सब अपने अपने तरीके से करते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र। कुछ लोग इस सूत्र का अर्थ ऐसा निकालते हैं कि उस कृष्ण के अहंकार को तो देखिए, कि अर्जुन को कहता है कि देखो मैं सब दूर हूं। और इसी प्रकार कृष्ण ने स्वयं में भगवत्ता को प्रोजेक्शन किया है। नहीं, एकदम अर्जुन की धरातल पर उतरकर आप इसी सूत्र को जब दोबारा देखेंगे तो वह सत्य, वह ब्रह्म, वह व्यापक, जिसे आज का साइंस गॉड पार्टिकल के नाम से जानता है, एक अणु बिखरता है, हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है, फिर से वो रूप बदलता है, फिर से अणु, पत्थर अथवा किसी भी रूप में वो बदलता रहता है। तो एक निर्जीव, एक पदार्थ, उस पदार्थ के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो शक्ति बिखरते हुए भी उसके अपने अस्तित्व को बनाए रखती है, जोड़े रखती है। यह अस्तित्व को जोड़े रखने की शक्ति जो है, उस शक्ति को आज के विज्ञान ने एक नाम दिया, गॉड पार्टिकल। यहां पर भगवान श्री कृष्ण भी उसी गॉड पार्टिकल, उससे भी कुछ आगे की बात करते हैं। योमाम पश्यति सर्वत्र, उस परम सत्ता को, उस शक्ति को जो सर्वत्र देखता है, वह परम सत्ता उसे देखती है। और दोनों जब एक दूसरे से मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यह जुड़ना आपके दृष्टि में एक समत्व भाव को प्रकट कर देगा। जैसे ही आपके अंदर एक समत्व भाव आया, समझ लो कि आज आपके ध्यान योग को फूल खिल गए। ध्यान योग की इस गहराई में उतरना, समत्व भाव को प्राप्त करना, यही भगवान श्री कृष्ण की योग यात्रा का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। उसी सूत्र को हमारे भाषा में समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने के विषय में यहां पर अर्जुन से बात करी। आज बस इतना ही। पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।